एसओपीज हमने लगाए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, काफी सोच समझ के लगाए। जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज थे उनको काफी हद तक हमने खुला रखा, और हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे भी हमने ज्यादा इफेक्ट होने नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को इस हद तक परेशानी नहीं आई। तो इसका कारण ये हुआ कि हमने लोकली सिचुएशन को असेस करते हुए, डीसी साहब ने अपने लोगों से फीडबैक लेते हुए हमने एसओपीज में बार बार जो है रिलैक्सेशन दिए, जिसकी वजह से लोगों में काफी प्रॉब्लम नहीं आया, जैसा कि हमने आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा। तो ये चीजें हैं, और अभी आप लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रिलैक्सेशन जो है, हर चीज में रिलैक्सेशन हमने दे दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे कोई स्ट्रिक्टनेस या वगैरह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मेरा मकसद ये था आपके सामने आने का कि अभी हमारे लोगों को, आम जो हमारे लोग हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। कोविड जो है कभी भी किसी भी वक्त में आपका ये स्पाइक हो सकता है। लिहाजा जो एसओपीज हमको दिए गए हैं, आपका मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका बार बार हाथ धोना, गैदरिंग से अवॉइड करना, इस पे हमें अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मेरी आवाम से आपके जरिए अपील है, वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन गैदरिंग अवॉइड कीजिए। आपका मास्क तो बिल्कुल आपका कंपलसरी होगा। अभी हम कुछ दिन के बाद अभी हम देख रहे हैं कि बाजार में हमारे रश बढ़ रहे हैं, और अभी हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि मास्क के बगैर कोई भी अगर नजर आए उसके खिलाफ आपका सख्ती से अमल किया जाएगा। पर्टिकुलरली इन पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, आपका बसेस पे हो, टैक्सी स्टैंड में हो या मार्केट में हो, मास्क के बगैर बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी एक मैसेज मैं देना चाहता था आपसे, आपके जरिए। दूसरी चीज आपका ये है कि अभी हमारे ईद भी आ रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे मुहर्रम शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले साल हमने मुहर्रम अलाउ किया था विद सम कंडीशंस या एसओपीज, तो बहुत जल्दी हम जो है अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करेंगे। बात करने के बाद कि मुहर्रम के मजलिस हम कैसे करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम एसओपीज जो है वो जारी करेंगे, और ये यकीन दहानी हम पब्लिक को दे देंगे कि इंशाल्लाह मजलिस के जो हमारे मुहर्रम के मजलिस हैं या जुलूस हैं, जिस तरह से पिछले साल हमने निकाले थे, जिस तरह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट किया था, उसी तरह से हम इंशाल्लाह इस साल भी जो हमारे मुहर्रम के दिन है वो हम मजलिस हैं वो हम जरूर अमल में लाएंगे। लेकिन उसमें हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे पब्लिक के जो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनका सपोर्ट होना लाजमी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से पिछले साल उन्होंने सपोर्ट किया था, इस साल भी होगा। तो इसमें जो है हम जो है जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जल्दी से हम मीटिंग बुलाएंगे ताकि हम इन टाइम जो है उसके एसओपीज जारी करें, ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए आपका। तो ये था आपका हमारे कोविड के रिलेटेड। उसके अलावा आपके जो दूसरा एक सेक्टर जो हमारा मेनली इफेक्टेड थे वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जिससे हमारे खासकर पिछले साल तो हमारे स्कूल्स बिल्कुल हम नहीं खोल पाए, टोटली बंद रहा। लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड एग्जाम्स हमने कंडक्ट किए, रिजल्ट भी आ गए, तो हमने कभी बच्चों का जो है साल जाया नहीं होने दिया। तो इस साल जो है कम्युनिटी क्लासेस का कंसेप्ट आया। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी क्लासेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, ये एक मिसाल बन गया है पूरे इंडिया में। तो इसके लिए मैं जो है पूरे हमारे जितने भी कम्युनिटी लीडर्स कहें, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स कहें, पंचायत मेंबर्स कहें, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूं कि ये क्लासेस हमारे बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैंने खुद जो है काफी जगह विजिट किया है, और इसमें सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे वॉलंटियर्स का है। जो हमारे बच्चे खासकर जो दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर में पढ़ते हैं, वॉलंटियरली वो इसमें काम कर रहे हैं। और कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा है कि हमारे रिटायर्ड टीचर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें अगर आप देखा जाए तो आज का जो लेटेस्ट डाटा ये है कि हमारे अभी 466 यानी उसमें नंबर ऑफ टीचर्स आपका 1737 है, और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हमारे 2314 जो है वॉलंटियर्स स्कूल्स में काम कर रहे हैं। और टोटल इनरोलमेंट इस स्कूल में हमारा 17,368 बच्चे जो है हमारे कम्युनिटी क्लासेस चल रहा है, जिसकी वजह से इतना क्राइसिस मुझे नहीं लगता अभी हमारे पास इतना प्रेशर नहीं आ रहा है कि हमारा स्कूल खोलो या वो नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, जैसे क्लास 10, 11 एंड 12, उसके लिए हम देखेंगे अगर कुछ स्टेक होल्डर्स को सर मीटिंग करके अगर मुमकिन हो पाया तो, क्योंकि अदरवाइज अभी आप खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा वो जो है उसका इफेक्ट जो है बच्चों पे ज्यादा होने वाला है।
और ये जो बिलो 18 का अभी हमारे पास कोई वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम नहीं है, तो इसको हमें काफी एहतियातन देखना पड़ेगा कि हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी माशाल्लाह जो क्लासेस हमारे कम्युनिटी क्लासेस हैं वो चल रहे हैं, बच्चे जो हैं बुक्स के साथ एंगेज हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही जितने भी हमारे वॉलंटियर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि उनको मैं खासकर वॉलंटियर्स को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस जज्बे से वो लोग इस स्कूल्स को चला रहे हैं। बाकी वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आपका स्टेटस दे दूं तो आपका जो अबव 18 ईयर्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अबव 18 ईयर्स का जो फर्स्ट डोज है वो ऑलमोस्ट 100% कवरेज है हमारा आज के डेट में। और सेकंड डोज जो हमारा चल रहा है आपका अबव 45, वो आज के डेट में हमारे पास 65.5% जो है हमने कवर किया है। अब अगर आप थर्ड वेव की प्रिपरेशन की बात करें तो थर्ड वेव के प्रिपरेशन के लिए एडिशनल जो है आपके 10 पीडियाट्रिक्स एंड 10 एडल्ट आईसीयू बेड्स जो है वो अभी काम उन पे शुरू हुआ है पीडियाट्रिक्स पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों पे उसका इफेक्ट होगा, तो अलग से बच्चों के वार्ड्स बनाए जाएंगे। और आपका 70 ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो है वो लगा रहे हैं। और उसके अलावा जो है 17 नर्स जो हैं और हम एंगेज कर रहे हैं, खासकर इसी थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए। तो थर्ड वेव का प्रिपेयरनेस भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो ये था मेन आपका कोविड और एजुकेशन रिलेटेड। बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बारे में आप पूछेंगे तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी डिस्पाइट कोविड जो है इस साल जो है काफी स्पीड से हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आप खुद देख रहे होंगे लास्ट ईयर तो कोविड और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर हम नहीं ला पा रहे थे, इस साल लेबर भी अच्छा खासा आया है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल काम हमारे ग्राउंड पे हर जगह चल रहा है। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर काउंसलर के कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 करोड़ का काम चल रहा है इन डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो एसडीपी हो, स्टेट सेक्टर हो, आपका कैपेक्स हो, ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। और उसके अलावा जो है लास्ट ईयर हमारा कैपेक्स का, क्योंकि कुछ लोगों को काफी कंफ्यूजन था कि 40 आपका एसडीपी पार्ट जो यूटी बजट था उसका है, बाकी लास्ट ईयर हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था वो 81% हमारा एक्सपेंडिचर था। 232 करोड़ हमारा बजट था, जिसमें से 1,186,88 हमने एक्सपेंडिचर किया था पिछले साल, यानी 81% हमने खर्चा किया था। और इस साल जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है, कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, अगर इसी स्पीड से हमारा काम चला तो हमारा 95% एंड अबाव हमारा एक्सपेंडिचर होगा इस साल। अब इसमें एक इश्यू हमारा ये आ रहा है कि लास्ट ईयर आपको खुद पता है बिफोर यूटी हमारा जो काउंसिल का जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल होता था आपका, मतलब अगर आप 31 मार्च तक खर्चा नहीं कर सकते तो वो कैरी फॉरवर्ड होता था। लेकिन यूटी बनने के बाद वो अब जो है लैप्स हो जाता है आपका। तो हमारी कोशिश है कि हम जो है फुल एक्सपेंडिचर करें। और ये जो इशू है हमने बार बार उठाया है, एलजी साहब के साथ भी उठाया, दोनों काउंसिल ने। और लास्ट टाइम हमारी जब होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई वहां पर भी हमने ये फोर्सफुली उठाया है और हमने जस्टिफिकेशन ये दिया कि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहां पे आप दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लाइए तो सर्दियों के 3 से 4 महीने जो है ग्राउंड पे काम नहीं होगा। तो जो काम नहीं होगा, जो पैसा बचता है उसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, वो जो है आपका सरेंडर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डेवलपमेंटल साइड में भी जो टारगेट्स हमें दिए गए हैं वो भी हम अचीव करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। खासकर कोविड वाला इशू जो है, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ अपने अवाम को कि जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि कोविड खत्म हुआ है। कोविड खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी भी वक्त स्पाइक हो सकता है। लिहाजा बराए मेहरबानी करके आप लोगों को जो एसओपीज इशू किए गए हैं उस एसओपी का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, और ताकि हम जो है थर्ड वेव जो है उससे हम लोग बच सकें। और वैक्सीन जिसने अभी वैक्सीन नहीं किया है या सेकंड डोज करना है, अपने टाइम पे अपने डेट पे वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव में हमें वैक्सीन का रिजल्ट हमें पता चला कि जो वैक्सीनेटेड थे उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम हुई, या अगर उनको कोविड हुआ भी तो सीवियर कोविड नहीं हुआ। तो इसका इफेक्ट हमने देख लिया। तो लिहाजा अभी जो है वैक्सीन करना जो है हमारे पूरे पॉपुलेशन के लिए ये लाजमी हो गया है आपको। तो ये कुछ इश्यूज थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो वो क्वेश्चन में ले लूंगा। सर, जिस तरह से नॉर्मलाइज हो रहे हैं कोविड से, तो जनरली इस वक्त लद्दाख के सबसे बड़ा इश्यू एम्प्लॉयमेंट का है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काउंसिल की तरफ से किस तरह की कोशिश किया जाएगा, खासकर
DSSRB के तहत रिक्रूटमेंट कराने के लिए, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइज पोस्ट्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ जो है प्रोसीजर पहुंचा है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के डेट में हमारे लद्दाख में सबसे जो बर्निंग इशू है वो एम्प्लॉयमेंट का है, और हमने हर जगह ये उठाया है। अब इसमें कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी है कि शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड